हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ी देर पहले आपके लव्ड वंस आपके बारे में क्या सोच रहे थे, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो। इस वक्त जो भी पर्सन आपके दिल और दिमाग में चल रहे हैं, वो थोड़ी देर पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग ज़रूर होती है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स जिसके लिए मैसेज देना चाहती है उस पर्सन तक मैसेज ज़रूर पहुंच जाता है। तो अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो ज़रूर आपके लिए कोई मैसेज होगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपसे दूरी बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, एक पल के लिए भी वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। ना चाहकर भी उनका मन जो है वो बार-बार आपकी ही तरफ खींचा चला आता है। अब वो आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपसे दूर रहना उनको गवारा नहीं है, आपको बहुत ही याद कर रहे हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं और आपको खोने से भी बहुत उनको डर लगता है, क्योंकि प्यार वो आपको बहुत ही करते हैं। तो कहीं न कहीं वो अब आपको खोने से डरते हैं, थोड़ा आपको लेकर इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए उनकी फीलिंग इतनी बढ़ रही है, दिन ब दिन आपके लिए उनका प्यार जो है वो इतना बढ़ रहा है कि अब उनको थोड़ा-सा फ़िक्र होने लगी है कि कहीं आप दोनों में दूरियाँ ना आ जाए, कहीं वो आपसे दूर ना हो जाए, क्योंकि आपसे वो अब से दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से थोड़ा इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, थोड़ा आपको खोने से भी उनको डर लग रहा है कि कहीं वो आपको खो ना दें, नहीं तो उनके बिना उनकी हालत, अब वो अपने को संभाल नहीं पाएंगे, अब वो अपने को समेट नहीं पाएंगे, इतना वो लाइफ में कितनी बार टूटे हैं, कितनी बार बिखरे हैं, लेकिन अब आपको पाकर ऐसा उनको लगा है कि अगर आप अब वो आपको खो देंगे तो अब वो अपने आप को समेट नहीं पाएंगे, अब वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली जो भी उनके पास था वो सब कुछ ही उन्होंने आप में लुटा दिया है, आपके ऊपर लुटा दिया है। अब उनके पास खोने आपके सिवा और कुछ खोने को अब बाकी नहीं रहा है। अगर वो आपको भी खो देंगे तो अब वो उनके पास अब और कुछ बाकी रहेगा ही नहीं। तो आपको खोने से बहुत ही डर रहे हैं, थोड़ा इनसिक्योरिटी भी फील कर रहे हैं कि इतना अब अगर आपसे दूरी आती है या तो आपसे अगर उनको दूर रहना पड़ रहा है तो अब वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल से वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं। आपसे एक पल की भी दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको आपके सिवा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, हर एक चीज में वो आप हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, आप नहीं तो सब कुछ वो इमेजिन ही आपके बिना वो इस जिंदगी को इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं, इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं कि आपके बिना वो जी रहे हैं। तो इस सिचुएशन को वो इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं, सोचते हुए भी उनको डर लगता है, सोचते सोचते हैं तो भी उनका दिल जो है वो थम सा जाता है, जैसे कि अब आपकी उनको आदत सी हो गई है, आपकी हैबिट सी हो गई है, आपको याद करके उनका दिन निकलता है, आपको याद करके वो सांसें लेते हैं, आपको याद आपकी लास्ट आपकी यादों में ही, आपको याद करते करते ही उनका दिन जो है वो ढलता है, सुबह से लेके शाम तक वो आपके ही ख्यालों में खोए रहते हैं। भले ही आपको ऐसा लगता है कि अगर इतनी ही याद आती है तो उनका कभी कॉल मैसेज तो आता नहीं, वो तो कभी बात तो करते नहीं, लेकिन सब अपनी लाइफ में और भी बहुत सारे काम रहते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको याद बहुत ही करते हैं, भले ही इतना वो आपको कॉल मैसेज करते हो ना करते हो, लेकिन उनके दिल और दिमाग में हर पल हर वक्त आप ही लगे रहते हो, आप ही छाए रहते हो उनके दिल और दिमाग में।
आपसे उनको उन्होंने आपको सच्चा प्यार किया है, वो आपसे टाइम पास नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा है, वो कभी आपको दगा नहीं देंगे, वो कभी आपको धोखा नहीं देंगे। अगर आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, इसी वजह से अगर आपने उनसे दूरी बनाकर रखी है, डिस्टेंस बना के रखा है, तो वो आपको कहना चाहते हैं, उनका दिल आपको ये कहना चाहता है कि आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, वो कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे, वो कभी आपके दिल को नहीं तोड़ेंगे। अगर आपको थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यू है, इसी वजह से अगर आपने उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखी है, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि अब आप ये दूरी उनसे मत बनाकर रखो, आप उनको अपने करीब आने दो और जो भी दूरियाँ है, जो भी फासले हैं, उनको आप दूर कर दो, क्योंकि वो आपको दिल से चाहते हैं, वो कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे, कभी वो आपके दिल को नहीं तोड़ेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो अ, ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है, या तो वो आपका दिल तोड़ देंगे, या तो वो आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, चीटिंग करेंगे, तो कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा अपने दिल को संभाल कर आपने रखा है कि कोई बार-बार आपका दिल तोड़े और फिर अपने को समेटना, अपने को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से आपने थोड़ा एक डिस्टेंस, एक दूरी बनाकर रखी है, लेकिन आपके पार्टनर को ये दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाती है, क्योंकि वो आपको इतना प्यार करते हैं कि जैसे कि आप दोनों 2 जिस्म एक जान हो, आप दोनों की आत्मा जो है वो एक हो चुके हैं, इतना वो आपसे प्यार करते हैं। तो अब वो आपसे एक ज़रा-सी भी दूरी वो अब आपसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपसे दूरी वो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं उनसे हो पा रही है। वो जितना आपके करीब आते जाते हैं, उतना ही और ज़्यादा वो आपके प्यार में और ज़्यादा खो जाते हैं, और ज़्यादा आपके प्यार में वो डूबते जाते हैं। अब आप हो तो जैसे कि सब कुछ मिल गया, अब आप आप ही उनकी दुनिया बन चुके हो, उनकी खुशी आपके सराउंडिंग ही घूमती रहती है। एक अजीब-सा अट्रैक्शन, एक अजीब-सा फिज़िकल अट्रैक्शन, इमोशनल अटैचमेंट वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। एक आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन रही है। आप दोनों ही एक-दूसरे को काफ़ी समझते हो, आप दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। तो अब आप मिल गए, तो अब उनको और किसी चीज़ की और किसी रिश्ते की ज़रूरत ही नहीं है। आप मिल गए तो जैसे कि सब कुछ मिल गया, ऐसा वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि यूनिवर्स कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा रास्ता निकले कि अब हमेशा-हमेशा के लिए आप दोनों एक हो जाओ, या तो कुछ ऐसा हो जाए कि बस अ, आपसे दूरी का एहसास ना हो, बस इतना हो पाए तो भी बहुत है, ऐसा वो सोच रहे हैं। कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं कि कैसे आप दोनों एक हो पाए, कैसे आप दोनों एक साथ में रह पाए। उसके लिए वो कुछ सोच भी रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ चल भी रहा है प्लानिंग। दिल करता है दौड़कर, भागकर आपके पास चले आए। वो अब आपको देखकर ही जिंदा रहते हैं। आपकी खुशी में ही उनकी खुशी है। आपका चेहरा देखकर ही उनके चेहरे पर स्माइल आती है। आपको देख-देख कर ही वो अब जिंदा रह रहे हैं। आपके बिना सब कुछ होते हुए भी जैसे कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ किसी काम का नहीं है, सब कुछ जैसे कि वर्थलेस है, मीनिंगलेस है, ऐसा वो फील करते हैं। जब हम किसी के प्यार में होते हैं, तो अगर हमारा पार्टनर हमारे साथ होता है, तो ही सारी चीज़ें जो है वो खुशी दे पाती है। अगर हमारा लाइफ पार्टनर, हमारा हमसफ़र, या तो हमारे लव्ड वन्स जब हमारे साथ में नहीं होते हैं, तब ये सारी चीज़ें बोझ लगती है। कोई चीज़ किसी काम की नहीं लगती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप अंदर से खुश होते हो, अंदर से किसी के प्यार में होते हो, आपका चाहने वाला, आपका प्यार करने वाला अगर आपके साथ में हो,
तो ही सारी चीजें जो है वो आपको खुशी दे पाती है, नहीं तो ये सारी चीजें बोझ लगती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप जिसको दिल से चाहते हो, प्यार करते हो, उन्हीं के साथ चाहे आपको कम फैसिलिटी मिलती हो तो भी उनके साथ आपको सुकून मिलता है। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ, आप जिसको चाहते हो, पसंद करते हो, अगर उनके साथ नहीं हो और चाहे दुनिया भर की भी खुशी आपको मिल जाए तो भी आपका मन अंदर से कुछ तो आपको खालीपन सा फील होगा, कुछ तो आपको अंदर से सूनापन सा लगेगा कि दुनिया की भीड़ में भी कभी कभी हम अंदर से बहुत अकेला फील करते हैं। और अगर कोई चाहने वाला, कोई प्यार करने वाला आपके साथ में हो तो अकेले हो तो भी जैसे कि मेला हो, जैसे कि पार्टी हो, सेलिब्रेशन हो, ऐसा मूड बन जाता है। ऐसे एक माहौल में आप रहते हो, जब किसी के प्यार में आप होते हो तो जैसे कि आप अकेले हो, चाहे आपके पास फैसिलिटी कम है और जो भी साधन है, जो भी सुविधाएं है, जो भी लाइफ, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहे आपके पास ना भी हो, लेकिन आपका चाहने वाला, आपका आपको प्यार करने वाला अगर आपके साथ में हो तो आपको किसी चीज की कोई कमी आपको महसूस ही नहीं होगी। आप चाहे कम चीजों में भी आपका अच्छे से गुजारा हो पाएगा, क्योंकि आप अंदर से भरे हुए होते हो। जब हम अंदर से भरे हुए होते हैं प्यार में, तब हमें चीजों की कोई कमी या तो कोई चीजों का खालीपन हमें फील नहीं होता, क्योंकि अंदर से हम भरे हुए होते हैं प्यार में। और इससे अपोजिट, जब अंदर से हमें किसी का प्यार नहीं मिलता है, किसी के प्यार के लिए हम तरसते हैं, और चाहे दुनिया की 100 तरह की चीजें हमारे सामने कोई रख दे, लेकिन कभी वो प्यास नहीं बुझती है, मन कभी शांत नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता, एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग नहीं आती है। तो आपके पार्टनर भी, उनको ये पता है कि आप उनके लिए क्या हो, आपकी क्या वैल्यू है, आप उनके लिए कितने खास हो, कितने स्पेशल हो। हम अपने पार्टनर से ईगो दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, जिद करते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन जब हम उनको खो देते हैं तब हमें उनकी क्या वैल्यू है, वो हमारे लिए कितने खास है, कितने स्पेशल है। जब हम किसी चीज को खो देते हैं उसके बाद ही हमें उस चीज की वैल्यू समझ में आती है। जब साथ में होते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात करते हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप, ये सब चलता रहता है। लेकिन जब किसी दिल से चाहने वाले को आप सच में खो देते हो, तब आपको ये रियलाइज होगा कि वो आपके लिए कितने खास थे, कितने स्पेशल थे। तो आपके पार्टनर भी आपको बहुत ही प्यार करते हैं, वो बस आपको ही चाहते हैं, आपसे और कुछ नहीं चाहते, वो आपसे आपको ही चाहते हैं और वो आपसे और कुछ नहीं चाहते हैं। वो बस प्यार के बदले में आपसे प्यार ही चाहते हैं, उनकी और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो दिल से आपको प्यार करते हैं। तो चलिए, अब आपके पार्टनर आज आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, आज वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। राशि मैंने बताई नहीं है, यहाँ पर के लेटर दिख रहा है, तो किसी का नेम का फर्स्ट लेटर के हो सकता है, वाई हो सकता है, वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि हो सकती है, मेष, धनु, सिंह राशि की एनर्जी भी है। चलिए अब लव मैसेजेस देखते हैं, आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। आई कांट लिव विदाउट यू, देखिए मैसेज भी बिल्कुल वैसे ही निकल के आ रहे हैं जैसे कि उनकी फीलिंग है। आपके बिना वो जी नहीं सकते, इतना प्यार वो आपको करते हैं, तो आपसे दूर होने की तो बात ही वो नहीं सोच पाते हैं। वो आपके बिना जीना ही नहीं चाहते, आपके बिना वो जी ही नहीं सकते, इतना वो आपको प्यार करते हैं। आप हो तो ही जिंदगी है, आपके बिना ये जिंदगी, ये सारी चीजें जो है वो बेकार है, तो वो आपके बिना जी नहीं पाएंगे, ऐसा वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। वो इतना आपको प्यार करते हैं। अगर आप उनके प्यार के ऊपर डाउट करते हो, शक करते हो कि वो आपको प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन वो आपको दिल से ये आंसर देना चाहते हैं कि वो आपके बिना जी नहीं सकते हैं।
लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर, साथ में मिलकर हम अपने सपने पूरे करते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि चल हम दोनों साथ में मिलके हमारे सपने पूरे करते हैं। कुछ आपके सपने हैं, कुछ आपके पार्टनर के सपने हैं। कोई कंप्लीट नहीं होता, कोई पूरा नहीं होता, हर एक के अंदर कोई कुछ कमी सी होती है, कुछ खालीपन सा होता है। लेकिन जब दो पर्सन मिल जाते हैं तो सारी जो जो गड्ढे हैं वो भर जाते हैं, जो भी खालीपन सा है वो भर जाता है। एक दूसरे की नीड बन जाते हैं, एक दूसरे के लिए हम बहुत एक एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन जाते हैं। तो कुछ आपके सपने हैं, कुछ उनके सपने हैं, जब साथ में मिल जाते हैं तो दोनों के ही सपने पूरे हो जाते हैं और एक कंप्लीट, एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो उभर के आता है। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं और वो आपके सारे सपने पूरा करना चाहते हैं। तो कह वो आपको कहना चाहते हैं कि दोनों साथ में मिलकर एक हमारी एक अलग सी दुनिया बसाते हैं, जहां पर हम दोनों एक दूसरे के सपने जो है वो पूरे कर पाए। योर एक्सपेंस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट, आपके जो भी एक्सपेंस है, जो भी आपके खर्चे हैं, वो आपके पार्टनर के पॉकेट से जा रहे हैं, या तो आपके सारे एक्सपेंस जो है वो उनके जो भी खर्चे हैं आपके, वो आपके पार्टनर की जेब से जा रहे हैं, वो पैसे दे रहे हैं, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। या तो वो चाहते हैं कि आपके सारे खर्चे वो उठाए, मतलब कि आपसे वो शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक सॉलिड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और उनकी ये फीलिंग है, उनकी ये डिजायर है कि आपके सारे खर्चे वो उठाए, उनके पॉकेट से आपके सारे खर्चे जो है वो कंप्लीट हो, ऐसा वो चाहते हैं आपके लिए। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, वो आपके लिए अपने अपने आप को बदल रहे हैं, जैसे आप चाहते हो, जैसा आप उनको देखना चाहते हो, वो अपने को उसी तरह से वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको उनकी कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही है तो वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को सुधारने की। आपको जैसा अच्छा लगता है आपके हिसाब से वो अपने को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जो भी अपने अंदर जो भी ईगो है, एटीट्यूड है, गुस्सा है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब होता है, बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं और फिर दोनों ही परेशान हो जाते हो, दोनों ही दुखी हो जाते हो। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि वो अपनी जो भी ऐब है, अपने अंदर जो भी बैड हैबिट्स है, उनको वो सही करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। वो इतना आपको प्यार करते हैं। लास्ट मैसेज ले लेते हैं। इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो, आपको जाने देना उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। अगर उन्होंने कभी आपको कहा हो कि आप अपने अब हम अपने रास्ते अलग कर देते हैं, या तो आपको उन्होंने अपनी जिंदगी से जाने के लिए बोला हो, जो भी है, कैसे भी करके अगर उन्होंने आपको अपने से दूर किया है तो आप मान के चलिए कि जैसे कि उन्होंने अपने दिल को, अपने हार्ट को ही जैसे कि अपने सीने से बाहर खींच कर निकाल कर उन्होंने दूर किया है। उतना पेन, उतनी तकलीफ उनको भी हुई है, जैसे कि किसी ने अपने ही बॉडी से अपने ही दिल को खींच कर निकाल कर किसी ने जबरदस्ती बाहर निकाला हो, इतना उनको भी पेन हुआ है। अगर उन्होंने आपको कभी अपने से दूर करने की कोशिश की हो, या तो अपने से दूर किया हो, या तो उन्होंने आपको अपने से दूर जाने के लिए कहा हो, तो उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख के आपको ये बात बोली है। वो इस डिसीजन से खुश नहीं है। कभी कभी हमें दिल पर पत्थर रख के कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो हमें उसमें खुशी तो नहीं मिलती है, लेकिन कभी कभी हालात, सिचुएशन ऐसे बन जाते हैं कि दिल पर पत्थर रख के कुछ ऐसे बहुत ही ज्यादा पेनफुल डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। कभी पार्टनर को छोड़ना भी पड़ता है, कभी उनको जाने देना भी पड़ता है। तो ये सारी चीजें आसान नहीं होती है, लेकिन कभी कभी
हमारे हाईएस्ट गुड के लिए, पार्टनर के हाईएस्ट गुड के लिए कुछ ऐसे भी पेनफुल डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं, लेकिन पेन तो होता ही है। तो आपके पार्टनर भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर उन्होंने आपको कभी जाने के लिए, छोड़ने की बात की हो, तो ये उनके लिए भी बहुत ही पेनफुल डिसीजन था। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।